हेलो फ्रेंड्स, हम कक्षा 10वीं ज्ञान पाठ 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन इसमें एनसीईआरटी में जो प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं उनको हम सोल्व कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 14 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम आगे के प्रश्नों को सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 15 है 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। हमारे पास कोई अवतल दर्पण दिया गया है। उस अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 18 सेंटीमीटर दी गई है और इस अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखा गया है और उस बिंब का जो साइज है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। अब इसमें पूछा गया है कि दर्पण से कितनी दूरी पर हम एक पर्दा रखें जिससे कि उस पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से मिल जाए। तो इसमें हमें क्या निकालना है? इसमें हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। इस प्रश्न में क्या किया गया है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की गई है। ऊपर प्रश्नों में क्या पूछा जाता था कि जो हमारा प्रतिबिंब है उसकी स्थिति बताइए कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, यानी प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, डायरेक्ट पूछा जाता था। लेकिन इसमें क्या पूछा गया? इसमें पूछा गया कि प्रतिबिंब जो हमारा अवतल दर्पण है उससे कितनी दूरी पर एक पर्दा रखें कि उस पर्दे पर स्पष्ट रूप से हमें प्रतिबिंब मिल जाए। तो ये सिंपल है। पर्दा हम कहाँ पर रखेंगे? पर्दा हम वहाँ पर रखेंगे जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब अवतल दर्पण से जितनी दूरी पर बनेगा उतनी दूरी पर हम पर्दा रख देंगे और पर्दे पर हमें क्या मिल जाएगा? प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो सिंपल हमें क्या करना है, इसमें हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। सिंपल, प्रतिबिंब का साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। साथ ही साथ बताना है प्रतिबिंब का साइज क्या होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। तो देखिए प्रश्न नंबर 15 हमें यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न नंबर 15 में हमें क्या दिया गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के केस में मैं आपको बता देता हूँ 3 बातें आपको याद रखनी है जिससे न्यूमेरिकल आपका आसान हो जाएगा। वो क्या? अवतल दर्पण के केस में जो हम बिंब की दूरी लेते हैं, बिंब की दूरी यानी जिसको U से लिखते हैं, वो माइनस में, यहाँ पर इसका मतलब क्या है? नेगेटिव। और साथ ही साथ अवतल दर्पण के केस में जो प्रतिबिंब की दूरी होती है जिसको V से लिखते हैं वो भी माइनस में लेते हैं और अवतल दर्पण के केस में जो फोकस दूरी होती है वो भी हम माइनस में लेते हैं। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए हमें दिया क्या क्या गया है। हमें यहाँ पर अवतल दर्पण दिया गया है जिसकी फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में लेते हैं तो माइनस के 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें क्या दिया गया है? बिंब की दूरी। अवतल दर्पण के सामने जो बिंब है वो 27 सेंटीमीटर यानी 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो U 27 और U लेते हैं हम माइनस में अवतल दर्पण के केस में, तो माइनस के 27 सेंटीमीटर। साथ ही साथ हमें यहाँ पर बिंब का साइज दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो बिंब का साइज जिसको H से लिखते हैं 7 सेंटीमीटर। ये हो गया। हमें निकालना है प्रतिबिंब की दूरी, यानी पर्दा कहाँ पर रखा जाए। पर्दा कहाँ पर रखा जाएगा? जहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, तो V इसमें हमें निकालना है। तो देखिए दर्पण सूत्र हम लगाते हैं। दर्पण सूत्र हमारे पास क्या है? दर्पण सूत्र है हमारे पास 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। V हमें निकालना है तो V को यहीं रखते हैं, U को इधर ले जाते हैं। 1/F 1/U प्लस में तो इधर जाके बाईं तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, बराबर 1/V। तो F की वैल्यू माइनस के 18, तो देखिए 1/ माइनस के 18 माइनस के U की वैल्यू माइनस के 27, तो माइनस के 27 बराबर 1/V हो गया। तो माइनस के 1/18 माइनस माइनस प्लस प्लस 1/27 बराबर 1/V। 27 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 54। एलसीएम कैसे निकालते हैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास क्या है? 18 है और 27 है। तो देखिए 18 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 27 भी। तो 3 6 जा 10, 3 9 जा 26, 27, 3 9 जा 27, 6 और 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 को ऐसे ही लिख लेते हैं, 3 1 जा 3। अब 2 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 1,
हो गया डिवाइड। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, ये हमारे पास 4 आए। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, ये हो गया इनका LCM। अब देखिए करते क्या हैं, जो हमारा 54 है उसको हम 18 से डिवाइड करेंगे। तो 18 3 जा 54, 54 को 18 से डिवाइड करने पर कितना आया, 3। अब जो ये 3 आया इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी गुणा करेंगे जो ऊपर संख्या लिखी होगी। तो 3 इंटू -1 -3। तो सिंपल क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। 54 को 18 से डिवाइड किया, 18 3 जा 54, 3 इंटू 1 -1 -3। इसी तरीके से 54 को 27 से डिवाइड करेंगे, 27 2 जा 54, 2 1 जा 2, ये हो गया 1/v। तो -3 है, +2 है, -3 में से +2 गए, माइनस का 1 बचा, नीचे 54 बचा, 1/v बचा। इधर इसको भी उल्टा कर लेते हैं, इसको भी उल्टा कर लेते हैं। तो -54 बराबर इसको उल्टा करने पर v आ गया। तो हमारे पास जो प्रतिबिंब की दूरी आई वो कितनी आई, -54 सेंटीमीटर। यानी पर्दा दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, दूरी पर रखा जाएगा, ये हमें पता लग गया। यानी 54 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, तो पर्दा भी हम वहीं रखेंगे। और जो प्रतिबिंब आया वो माइनस में आया, इसका मतलब जो हमारा प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बनेगा। यानी ये दर्पण है हमारा, तो प्रतिबिंब भी इधर रखा जाएगा, प्रतिबिंब भी इधर ही बनेगा। माइनस का ये मतलब है। हो गया। अब क्या निकालना है, पर्दे की दूरी तो निकल गई, अब निकालना है हमें प्रतिबिंब का साइज। तो प्रतिबिंब का साइज निकालने के लिए वही आवर्धन, आवर्धन बराबर h डैश बटे h, h डैश क्या प्रतिबिंब का साइज, h क्या बिंब का साइज, बराबर -v बटे u। h डैश हमें निकालना है, प्रतिबिंब का साइज निकालना है। h बिंब का साइज हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ये लिख रखा हमारे पास 60 सेंटीमीटर 7। और v कितना, -54, तो माइनस तो पहले ही लगा है, एक -54, ये -54। u कितना, -27, -27, हो गया। अब देखिए यहाँ से ये वाला माइनस से ये वाला माइनस कट गया, तो बचा कितना, h डैश बटे 7 बराबर -54 -54 बटे 27। तो -54 को 27 से भाग देंगे, कितना जाएगा 2, 27 2 जा 54। तो h डैश बराबर -2, ये 7 इधर गुणा में आ जाएगा, गुणा 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, तो 7 इधर आ जाएगा। तो माइनस के कितने हो जाएगा, h डैश बराबर -2 इंटू 7 -14। यानी जो प्रतिबिंब का साइज होगा वो कितना होगा, -14 सेंटीमीटर प्रतिबिंब का साइज। और -14 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब है वो हमारा मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है। साइज में जब भी माइनस आएगा, इसका मतलब माइनस का मतलब है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा। साइज अगर प्लस में होता तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से ऊपर बनता। तो हमारा प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है। और मुख्य अक्ष से जो नीचे बनता है वो कैसा होता है, वो उल्टा और वास्तविक होता है। तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति होगी, प्रतिबिंब दर्पण से 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, जैसा कि मैंने बताया। कहाँ पर बन रहा है, दर्पण के सामने ही बन रहा है, जिधर बिंब उधर ही प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। और कैसा बनेगा, प्रतिबिंब का साइज माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। उल्टा बनता है तो वास्तविक भी होगा, उल्टा तथा वास्तविक होगा। ये इसकी प्रकृति हो गई। प्रतिबिंब दर्पण के सामने उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है। हमें एक लेंस दिया गया है और उस लेंस की जो क्षमता है वह -2 डायोप्टर दी गई है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास लेंस है उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। दूसरा हमें बताना है ये किस प्रकार का लेंस है। तो देखिए
हमारे यहाँ पर प्रश्न नंबर 16 है। हमें दी गई है लेंस की समता, जिसको हम P से लिखते हैं पावर। तो लेंस की समता हमें कितनी दी गई है, -2 डायोप्टर। और आपको बताया लेंस की समता बराबर 1/, फोकस दूरी, और फोकस दूरी जो हम लेते हैं वो मीटर में लेते हैं। यही इसका मेन पॉइंट है। क्षमता बराबर 1/f, और यहाँ पर जो फोकस दूरी लेंगे वो हम मीटर में लेंगे। ये इसकी मेन बात है, वो आपको याद रखनी है। तो पावर कितनी दी गई है हमारे पास, -2 डायोप्टर बराबर 1/f, f होती है मीटर में। तो यहाँ पर 2/1, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर। तो फोकल लेंथ, फोकस दूरी इन मीटर क्या होगी, बराबर, ये जो माइनस है वो कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 1/-2। या फिर इस तरीके से ना करें, हम क्या कर सकते हैं, इसको भी उल्टा कर देते हैं, -1/2, और इधर वाली जो साइड है उसको भी उल्टा कर देते हैं। इसको उल्टा किया तो f आ गया, f ऊपर चला गया। इसको उल्टा किया तो ये नीचे आ गया, -1/2। अब देखिए फोकस दूरी मीटर में, -1/2 का मतलब क्या है, -0.5 मीटर। 1/2 का मतलब यही तो है, 1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं चलता, पॉइंट लगा के 0, 2 5 जा 10, तो 0.5 मीटर। ये हमारी फोकस दूरी आ गई। ये आई मीटर में, हमें निकालनी है सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो -0.5 गुणा 100 सेंटीमीटर। तो -0.5 को 100 से गुणा करने पर कितना आएगा, -50 सेंटीमीटर। ये जो इसमें 2 जीरो है तो 0.5 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, एक यहाँ पर बढ़ा फिर एक और बढ़ा, तो यहाँ पर 0 लग जाएगी। आप सिंपल गुणा करके देख सकते हैं, 100 गुणा 0.5, 5 0 0, 5 कम 5, पॉइंट कितनी डिजिट बाद लगाए, एक के बाद, तो एक के बाद लगा देंगे 50 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी हमारे पास कितनी आई, -50 सेंटीमीटर। और आपको पता है जो फोकस दूरी है वो किसकी माइनस में होती है, अवतल लेंस की। तो ये कैसा होगा, अवतल लेंस। अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है। तो यहाँ पर हमारी फोकस दूरी माइनस में है, इसका मतलब ये कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। ये हो गया हमारा 16 क्वेश्चन। अब देखिए 17 है, कोई डॉक्टर प्लस के 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। कोई डॉक्टर है जिसने एक संशोधक लेंस लिखा, यानी किसी व्यक्ति की आंखें खराब होगी, उसने डॉक्टर को दिखाई, तो डॉक्टर ने क्या बताया कि आपको 1.5 डायोप्टर क्षमता का लेंस पहनना पड़ेगा। चश्मे में आपका क्या होगा, प्लस के 1.5 डायोप्टर क्षमता का लेंस लगेगा। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब हमें लेंस की फोकस दूरी बतानी है, साथ ही साथ क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपिसारी। जो डॉक्टर ने लेंस बताया वो लेंस अभिसारी है या अपसारी, ये भी बताना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 17 है, हमारे पास क्षमता दी गई है प्लस के 1.5 डायोप्टर। आपको पता है क्षमता बराबर 1/, फोकल लेंथ, फोकस दूरी मीटर में लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो प्लस के 1.5 बराबर 1/f मीटर में। दोनों साइड को उल्टा कर देते हैं, इसके नीचे 1 है तो इस साइड को भी उल्टा करेंगे, 1/1.5, इस साइड को भी उल्टा करेंगे, f ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 1 को क्या लिखना, तो मीटर में। अब देखिए यहाँ पर ये हम पॉइंट हटाएंगे, 1.1 1/1.5 फोकस दूरी मीटर में, पॉइंट हटाया, पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगा है, 1 डिजिट के बाद, तो 1 0 यहाँ पर लगा देंगे। अब देखिए कितना आ गया, 10/15, यानी इस पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी तो पॉइंट हमने यहाँ से हटा दिया, ऊपर क्या बढ़ा दी, 1 0 बढ़ा दी, तो 10/15 फोकस दूरी मीटर में। तो 5 से दोनों को डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो फोकस दूरी कितनी आ गई, फोकस दूरी जो हमारी आ गई वो कितनी आ गई, 2/3। जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, नहीं चलती, तो पॉइंट लगा के 0, 3 6 जा 18, 2 बचा, 3 6 जा 18, तो 6.666 कितना आएगा, फोकस दूरी कितना आएगी, 0.6666 मीटर। अब ये मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए
0.6666 गुणा 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, फोकस दूरी बराबर 100 से गुणा कर रहे हैं, 100 में 2 जीरो हैं तो पॉइंट 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा, 6.66 सेंटीमीटर। ये हमारी फोकस दूरी आ गई, ये आ रही है प्लस में। और फोकस दूरी प्लस में किसकी आती है, फोकस दूरी प्लस में आती है उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, फोकस दूरी माइनस में थी तो ये अवतल लेंस था, यहाँ पर फोकस दूरी प्लस में आ रही है तो ये उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस हमारा कैसा होता है, अभिसारी लेंस। तो ये होगा लेंस हमारा कैसा होगा, लेंस होगा हमारा अभिसारी।